एक जीरो का मान हो जाएगा, जो इसका 60 है इसका 30 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2/रूट। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर सेंटर में। आज हम त्रिकोणमिति का टेबल सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ये कैसे बनता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आप आगे वीडियो बने रहें और देखते रहें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जिस तरह से बुक में दिया उसको लिखने। देखिए यहाँ पे जैसे कौन ए है, देखिए यहाँ पे साइन ए है, कोस ए है, टैन ए है, कोशेक ए है, शेक है, कोट ए है, जैसे दिया हुआ है बुक में उसी तरह हम उसको नोट कर लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90। देखिए अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ वहाँ पे आपको 90 डिग्री तक पढ़ना है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में आपको 90 डिग्री के मान तक ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना, मतलब उतना ही मान आपको ज्ञात करना है। और अब जब उससे आगे जाइएगा, जैसे 11th-12th में, तो उससे फिर आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आप 90 डिग्री तक ही समझेंगे इसका टेबल बनाना। देखिए अगर देखिए 0 डिग्री है तो सामने क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। 30 है इसके सामने 1 लिख लेंगे, उसी तरह 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 लिख लेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, समझने के लिए लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को बटा में 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 सभी को बटा में लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबको आपको रूट अंडर डाल देना है। देखिए यहाँ पे सबको रूट अंडर देखिए डाल दिए, यहाँ पे सबको ऊपर नीचे दोनों है सबको डाल दिए, ठीक है। अब चलिए देखिए साइन 0 का मान कैसे निकलता है समझिए। देखिए ये क्या है, देखिए इसके सामने 0/4 रूट में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए 0 क्या है, 4 रूट में है, तो इसको देखिए आप खनन कीजिएगा तो 0 का आप 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही रह जाएगा। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 1 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही रहता है, 0 में अगर 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो मान लीजिए इसको 0 को हम खनन कर लेंगे, ठीक है। 4 है तो 4 को पता है आपको 2 दूना 4 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते 2 गुने 2 4 कर देंगे। आपको पता है रूट अगर डबल रहता है सेम तो एक बाहर निकल, देखिए ऊपर 0 सेम है तो वो बाहर निकल जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे 2 सेम है तो इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, 2 और 2 है मतलब, तो इसको तो बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, 0/2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, और किसी देखिए 0 में हम किसी अंक से भाग देते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर जैसे कि हो गया कुछ भी हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 कुछ भी हो, और उसको हम भाग कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्या होता है, 0, ठीक है। हाँ, किसी भी अंक में, यानी किसी भी अंक में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अप्रभाषित हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी अंक में जैसे देखिए यहाँ 3 है, ठीक है ना, इसमें अगर 0 से भाग देंगे ये अप्रभाषित हो जाएगा, ठीक है, अप्रभाषित, ये अप्रभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर 0 में हम किसी अंक से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 0 में 2 से भाग पड़ा कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लीजिए, ठीक है। इसे आगे आइए, देखिए क्या है, रूट अंडर देखिए क्या है, 1/4 है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ है रूट अंडर क्या है, 1/4, ठीक है। देखिए इसको खंड कर, देखिए 1 को इसी तरह बताया है, 1 को आप कितना बार, जैसे 1 को अगर आप देखिए 3 बार भी लिखिएगा तो फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम डबल लिख सकते हैं, तो 1 गुने 1 लिख लिए। अब देखिए 4 है तो खंडन हो जाएगा कितना, 2 गुने 2, 2 दूना 4। अब तुरंत समझाया है कि रूट में अगर सेम रहता है, ठीक है ना, डबल रहता है मतलब 2 को सेम रहता है तो 1 बाहर निकलता है। देखो ऊपर 1 सेम है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब बटा के नीचे देखो 2 सेम है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, यानी क्या आ गया 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1/2। चलिए 45 में सोचते हैं, देखिए इसको थोड़ा चलिए रहने देते हैं। देखिए यहाँ क्या है 45, और देखिए रूट 2 बटे कितना है, सॉरी रूट अंडर पूरा है ना, 2/4 है, देखिए ना, रूट अंडर में 2/4 है ये, ठीक है ना। देखिए समझिए, अब चाहे तो इसको पहले काट लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2/4 इसको काट लीजिए 1 और ये हो गया 2, ठीक है, यानी कि रूट अंडर में कितना आ गया 1/2। देखिए आपको पहले बताया है कि अगर हम चाहें तो जैसे रूट अंडर में है, ठीक है ना, तो जैसे 1/4 है तो इसका तो खंडन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए रूट अंडर, देखिए समझिए एक मिनट समझिए। देखिए अगर 1 आपको पहले बताया है, अगर 1 हम चाहें तो इसको डबल लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 को, तो इसको हम खंडन करेंगे तो 1 को तो मान लिया हम खंडन कर लेंगे, लेकिन 2 खंडन होगा नहीं, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऊपर डबल सेम है, देखिए आपको पता तुरंत बताया है कि 2 अगर सेम रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। देखिए 1 सेम है तो 1 हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, और 2 एक ही है, सिंगल है तो रूट में रूट ही रह जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम 1/√2, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे, नहीं चलिए कोई नहीं। चाहिए यहाँ पे देखिए कितना रूट अंडर, देखिए यहाँ 3/4 है तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रूट में कितना है 3/4 है, ठीक है। इसको खंडन करेंगे, देखिए 3 का खंडन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 9 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 3 का नहीं होगा, लेकिन देखिए 4 का हो जाएगा। देखिए 2 गुने 2, तब तुरंत बताया है कि जिसका अगर डबल सेम रहता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं रूट से, ठीक है ना। और जिसका खंडन नहीं होता उसको रूट में रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का खंडन नहीं हुआ, 3 रूट में रह जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये 2 का खंडन हो गया है तो 2 एक सिंगल बाहर निकल जाएगा, यानी कि √3/2। तो यहाँ लिख लेंगे हम √3/2। अब देखिए 90 कौन समझिए, देखिए 90 में क्या है, ऊपर देखिए 4/4 है। अब इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम कट गया, रूट में कितना आ गया 1/1, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 को हम डबल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और हम 1/1 गुने 1 चाहे यहाँ भी 1 गुने 1 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, या नीचे वाला 1 हम बटा के नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ये रूट में है, देखिए यहाँ पे साइन का अपोजिट उल्टा कोस हो जाता है, होता है कि नहीं, तो इसको हम उल्टा लिख लेंगे, यानी कि जो देखिए जो साइन 90 डिग्री का मान है जो कोस 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन 60 का मान है जो कोस 30 का मान हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 लिख लेंगे, √3/2 है, इसको √3/2 लिख लेंगे, और 45 का मान सेम ही रह जाता है, ठीक है।
और जो 30 है इससे 60 इसका हो जाएगा 1/2, और इसका 0 है ये 90 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब चलिए tan का मान निकालते हैं। ठीक है, tan 0 का फिर 30, 45, 60, 90 निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए समझिए, देखिए आपको निकालना किसका निकालना है मान, tan का। ठीक है, देखिए tan में क्या करना है आपको, 0 में 1 से भाग दे देना है। ठीक है, ये tan 1 का मान निकला, कैसे निकला समझिए। 0 में अगर हम देखिए 0 में कितना से भाग दे रहे हैं, 1 से, यानी कि 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत बताया है कि अगर किसी भी देखिए 0 में कोई अंक से भाग पड़ता है कितना होता है, ये 0 हो जाता है, तो 0 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। देखिए 1/2 है और कितना है, √3/2, यानी कि हमको 1/2 में कितना से भाग देना है, √3/2 से। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कितना है यहाँ पे, 1/2 भागा √3/2। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब भाग है तो पता है आपको पलटना है। देखिए 1/2 है, गुना यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, काटिए इसको, ये गया और कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, यानी कि देखिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। चलिए 45 का मान समझिए। देखिए कितना है ऊपर, देखिए 1/√2 है, अब भागा 1 क्या है, √2 है। तो भाग आपको पता है गुना में लिखा जाता है, तो 1/2 इसको रहने देते हैं, दाएं तरफ को पलट देते हैं उसको हर अंश में। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा गुना √2 बटे क्या हो जाएगा 1, काट दीजिए इससे, इसे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 मतलब 1/1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, तो यहाँ 1 हम लिख देंगे। देखिए उसी तरह यहाँ पे है √3/2 है, इसको भाग देना है 1/2 से। ठीक है ना, तो √3/2 में भाग कितना देना है आपको, 1/2 से। ठीक है, भाग दीजिए। देखिए √3/2 है, ये है यहाँ पे ऑलरेडी, और गुने भाग है तो आपको गुना बदल देना है। ठीक है, और 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 कर लेना है। चलिए कटने वाला काट दीजिए, ये कट गया, क्या बच गया, देखिए यहाँ पे √3, तो यहाँ लिख लेंगे हम √3। अब मेन काम यहाँ है, समझिए 1 है, इसको 0 से भाग देना है आपको, कितना से भाग देना है यहाँ पे। देखिए 1 में अगर 0 से हम भाग देंगे, तुरंत बताया है आपको, किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो वो अप्रभाषित हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, अप्रभाषित, इसको सिंबल ऐसे देते हैं यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, आप चाहते हैं हिंदी में आप भी लिख सकते हैं, इसमें हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित, चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या ऐसे इसका सिंबल इसको बना सकते हैं आप, इसको ये बना दिए। देखिए तो ये बन गया। ठीक है ना, आपको देखिए ये 3 आपको पता हो गया, आप आराम से इसका पूरा लिख लीजिए, कैसे समझिए। देखिए साइन का आपको पता है कोस होता है। ठीक है ना, ये टेबल वाले में, और tan का उल्टा कोट होता है, तो इसका तो अपोजिट लिखा जाएगा। देखिए कोसेक समझिए, देखिए अगर फॉर्मूला आप देखिएगा बटा वाला में, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, साइन है। ठीक है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कोस हो जाता है, नहीं होता है कोस। तो सर क्या करना है, इसको हमको बटा में चेंज कर लेना है, यानी कि देखिए समझिए, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, इसमें कोसेक होता है। ठीक है ना, यहाँ से समझिए, ये तो कोस तो होता ही उल्टा, लेकिन साइन का समझिए यहाँ पे कोसेक जैसे हो जाता है। नहीं तो फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो उससे यहाँ करना है। देखिए ये देखिए कोई 0 है, क्या 0 है, इसके नीचे कुछ है नहीं है तो 1 समझ लेंगे। ठीक है ना, ऐसा को पलट का आपको उल्टा लिख देना है, जैसे कि यहाँ देखिए 0 है, कोई भी देखिए कोई भी नंबर हो या 0 हो। ठीक है ना, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पलट का आपको लिख देना है कोसेक का मान, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, इसको पलट दीजिए तो ऊपर चला गया 1, नीचे 0। ठीक है ना, यानी कि अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे, अब तुरंत बताया, देखिए कोई भी अंक में 0 से भाग देते हैं, देखिए ना कोई भी अंक में 0 से भाग देते क्या होता है, अप्रभाषित, 1/0 हो जाएगा। अब 1 में 0 से भाग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित। ठीक है, अब बस उसी तरह यहाँ पे है 1/2 है, इसको पलट दीजिए तो 2/1 यानी कि 2 लिख देंगे। देखिए 1 कितना है, √2 है, इसको पलट देना है तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि नीचे नहीं लिखाता है तो यहाँ लिख देंगे √2। ठीक है, देखिए √3/2 है, क्या है √3/2, इसको पलट देना है आपको, कोसेक में लिख देना है तो 2/√3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। आपको देखिए यहाँ 1 है, 1 को पलट के लिखा तो 1 ही आता है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब बस आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। ठीक है ना, और इसमें आपको पता है कि टेबल वाले में क्या होता है, साइन कोसेक का अपोजिट कोसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक हो जाता है। ठीक है, बस इसका उल्टा इसमें लिख दीजिए आप। 1 है तो यहाँ जैसे 90 का मान है कोसेक का, उससे 0 का मान हो जाएगा, जो इसका 60 है इसका 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2/√3। अब 45 का मान सेम ही रहेगा, जो इसका 30 है इसका 60 हो जाएगा, आइए अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए इससे हम इसको बना लिए। ठीक है ना, अब देखिए tan का उल्टा आपको पता है क्या होता है, कोट होता है इस टेबल वाले में। ठीक है ना, ऐसे भी कोट ही होता है। ठीक है, देखिए इसे लिख लीजिए, बस इसका उल्टा, जो इसका 90 है इसका 0 हो जाएगा, जो इसका 60 है इसका 30 हो जाएगा, √3। 45 वही रहेगा, और जो इसका 30 है इसका 60 हो जाएगा, यानी कि 1/√3, और ये 0 है तो इसका 90 का हो जाएगा। बस इस तरह से बन गया। ठीक है, यानी कि हम इसको देखिए, पहले इसको साइन का बनाया। ठीक है ना, साइन की मदद से कोस बना दिए, और दोनों को क्या किया, हम डिवाइड किए, यानी कि भाग दे करके tan का निकाल लिए। ठीक है ना, और tan का क्या किया, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। ठीक है, साइन को क्या किया, साइन नीचे कुछ नहीं थी 1 समझ सकते, जैसे कोई बटा में तो उसको पलट दिए, नहीं कुछ है तो इसको नीचे 1 समझ लिए, अब बस इसको पलट दिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये 0 था। ठीक है ना, 0 के नीचे कुछ नहीं था, समझ लिए 1, और इसको पलट दिए, यानी कि 1/0 हो गया, भाग दे दिए इसको, यानी कि क्या आता है, ये अपरिभाषित लिख दिए। 1/2 इसको पलट दिए तो 2 आ गया, 2/1, तो आपको पता है नीचे वाला नहीं लिखाता है, 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिखा गया, उससे यहाँ पे पलट दिया। ठीक है, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो